क्षत्रिय होता ही वो है जो सभी 36 कौम के लिए लड़े। क्षत्रिय खुद की कभी लड़ाई लड़ता ही नहीं है। क्षत्रिय वो कभी है ही नहीं जो खुद की लड़ाई लड़े। क्षत्रिय तो वो है जो सबके लिए समर्पित है। आपने शब्दावली की बात की कि गलत शब्दावली हम न सुनेंगे न सहेंगे, और आपने ये भी कहा कि जो समाज के, हमारे समाज के हो चाहे दूसरे समाज के, हम किसी का ये सहन नहीं करेंगे गलत शब्दावली। सर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जाट बनाम राजपूत की लड़ाई अक्सर देखने में आती है। शब्दावली की जहाँ पे आपने बात की, तो अक्सर सर ये जाट बनाम राजपूत जब होता है तब शब्दावली की मर्यादाएं टूटती है। तो जाट बनाम राजपूत की लड़ाई को आप किस तरह से देखते हैं कि आज भी ये जो संगठन है इनकी वजह से ये सब हो रहा है? क्या वजह मानते हैं, है नहीं है, क्या ऐसा सोच कुछ भी सकते नहीं, हैं? मेरे साथ कभी ऐसा कोई टकराव हुआ नहीं। जाट बनाम राजपूत की तो यहाँ राजनीति है, लड़ाई नहीं है। राजनीति की लड़ाई है। नहीं तो मेरे खुद का धर्म का नाना, जो मेरी मदर का जो धर्म का बाप बनाया हुआ है, धर्म के पिता बनाए हुए नारायण जी गावड़िया, अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे गांव के हैं, मेरे धर्म के नाना हैं, और उस नाना के कंधे पे बैठ के मैंने जीवन गुजारा है। मैं कोई कैसे बोल दूँ जाट बनाम राजपूत की लड़ाई है? पूरा खेत हमेशा उन्होंने ही संभाला। हमारे तो खेत खलियान जो भी हैं, जितने भी खेत खलियान थे, तो मैं कैसे ये आपकी बात को यूँ समर्थन दे दूँ? हाँ, जिनको राजनीति करनी है वो लड़वाते जरूर है, राजपूत के नाम पे, जाट के नाम पर, कि जाट ने ये बोल दिया, राजपूत ने बोल दिया। टकराव वहाँ हमेशा होता है जो जाति बहुतायत में होती है। जो बहुसंख्यक है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से उनका टकराव होगा। यहाँ जाट बहुसंख्यक है राजस्थान में, राजपूत से कहीं ना कहीं 1-1.5% ज़्यादा है, और जो सेकंड नंबर की कौम है वो राजपूत है। तो कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई आपस में लड़ी जाएगी, ये कोई बात नहीं है। पर ये बोली जाएगी इनके आपस में कोई खानदानी कोई झगड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं। खूब सारे जाट राजपूत आपस में व्यापार भी कर रहे हैं, खूब सारे जाट राजपूत आपस में मित्रवत व्यवहार भी कर रहे हैं। मेरे भी खूब सारे जाट मित्र हैं। जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष मेरा मित्र है कुलदीप। तो ऐसे खूब सारे, ऐसा नहीं कि सैकड़ों मित्र हैं, उनके भी खूब सैकड़ों मित्र राजपूत होंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? सर हनुमान जी बेनीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो ऐसा है, कोई भी मैंने अभी क्या बोला आपके, ये राजनीति है। वो आरएलपी उनकी जो पार्टी है, उनको पार्टी के लिए राजपूत के खिलाफ वो बोलते रहते हैं, तो मैं उनका विरोध करता रहता हूँ। मुझे कोई वो नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं कि हम हमेशा विरोध ही किया है। समर्थन तब होता है जब, अगर आप अच्छी बात कर रहे हो तो समर्थन भी करते। पर अगर वो पॉलिटिकली तौर पर जाट और राजपूत को लड़ा कर, जाट युवाओं को अगर गुमराह करके केवल अपना राजनीतिक पहलू दिखा, राजनीतिक एक सिट्टा सेकना चाह रहे हैं, तो मैं उस चीज़ पे कभी एग्री हूँ नहीं। वो अपनी जगह राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसी राजनीति का मैं कभी पक्षधर नहीं हूँ। सर अभी आपने कहा जाट समाज की आपने मदद की, दलित की मदद की, ब्राह्मण समाज पर लाठीचार्ज हुआ तब भी आप आगे आए। सर आपके समानांतर एक करनी सेना का संगठन चला है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी भी। सर वो अक्सर कहते हैं कि हम 35 कौम को साथ लेकर चल रहे हैं, 35/1 का वो रेशियो देते हैं। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप में भी ये रेशियो है 35/1 वाला? देखो, मैंने तो अभी जाट की और दलित की सबकी बात करी है। मुझे तो लगता नहीं जो ये जो कुटुंब है पूरा, वासुदेव कुटुंबकम का एक नारा है जो क्षत्रियों ने दिया कहीं ना कहीं। तो जो वासुदेव है, जो ये पूरी धरती है, ये अपना परिवार है। और अगर आप सक्षम हैं किसी की मदद करने के लिए तो आपको करनी चाहिए। अगर आपसे कोई मदद मांगे तो, बिना मांगे तो आपको कोई किसी की मदद नहीं करता। जाट समाज के एक बुजुर्ग ने पूरे हिंदू समाज से मदद मांगी थी, हम लोग गए। वहाँ जाट भी थे, 3600 कौम के लोग थे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कोई कंसेप्ट अलग होगा, मुझे मालूम नहीं। पर मेरा कंसेप्ट जो करनी सेना कंसेप्ट है, श्री राजपूत करनी सेना का, जिसके संस्थापक लोकेंद्र सिंह है। मेरे बाद में खूब सारी करनी सेना बनी है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कम से कम 9-10 साल बाद में बनी हुई संस्था है। अगर वो समाज हित में काम करता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मैं किसी का कोई विरोध करता नहीं हूँ। मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं कौन क्या कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ये मुझे मालूम है। सर आपने कहा मैं